हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक इस्लाही वीडियो के साथ, जिंदगी बदलने वाली वीडियो के साथ और समाज वीडियो के साथ फिर से आया हूँ। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दौर में हर शख्स तो अपनी ज़िंदगी जी लेता है। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट किस तरीके से लाई जाए या फिर अपनी ज़िंदगी से मुसीबत को किस तरीके से दूर किया जाए, ये सारे कामों को अक्सर लोग कर लेते हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा जिससे पता चलेगा कि दूसरे की ज़िंदगी से तकलीफ को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। एक परेशान व्यक्ति, एक परेशान आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट किस तरीके से लाई जाए, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे कहूंगा कि आज के दौर में अक्सर लोग जो दूसरे को परेशानी में देखते हैं, वहां पर आज लोग क्या करते हैं कि देख करके भीड़ के सामने में वो भी खड़े हो जाते हैं और माजरा और वो हादसा देखने लगते हैं। लेकिन शायद ही वहां पर कोई हिम्मत वाला ही शख्स होता है जो दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। आप खुद ही समझ लीजिए कि कहीं पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर लोग किसी का अगर वहां पर पांव टूट जाए या फिर क्या वहां पर किसी का सर फट जाता है, लोग वहां पे फौरन दूर हो जाते हैं, कोई वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन जल्दी से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इस काम को बहुत ही कम लोग करते हैं। बल्कि क्या है कि वहां पर कुछ लीडर किस्म के लोग हो, जो वार्ड मेंबर हो या फिर मुखिया हो, उसे फोन करते हैं या फिर पुलिस थाना में फोन करते हैं। इतना देर लोग पहले वेट करते हैं, देर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक हादसे वाले आदमी की मौत हो जाती है। आज मैं आपसे बिल्कुल हूबहू दिल से दिल मिलाने की कोशिश करता हूँ। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप किसी को अगर मुसीबत से निकालते हैं तो फिर उसके दिल में आपकी मोहब्बत नेचुरल तौर पर किस तरीके से हो जाती है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी हो जो बिल्कुल एकदम उसका दिल का कनेक्शन आपसे बिल्कुल 100% बिल्कुल एकदम कनेक्ट हो, जर्रा बराबर भी धोखा न दे, और वो आपके सामने में जिस तरीके से सच बात बोल रहा हो आपके बारे में, वैसा ही वो आपके गायबाना तौर पर भी, जहाँ पे आप न हो फिर भी वो 10 आदमी के सामने में वही बात बोले, तो आज मैं आपको बतलाऊंगा कि ऐसा शख्स किस तरीके से अपनी जिंदगी में पैदा करना है। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि दूसरे के दर्द में शरीक होकर दूसरे की जिंदगी से तकलीफ को अगर आप निकालते हैं तो वो शख्स आपकी जिंदगी में किस तरीके से आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके दिल में किस तरीके से नेचुरल तौर पर आपकी मोहब्बत बैठ जाएगी। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कहीं पर कुछ हादसा हो और हादसे में वो आदमी मर जाए और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, तो वहां पर फला जगह पर एक बंदा मर गया, उसके परिवार वाले को कोई पूछ नहीं रहा है। अगर ये बातें अगर सोशल मीडिया पर, टीवी पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर अगर ये हादसा अगर वायरल हो जाए तो फिर वहां पर मालूम है वहां पर कई लोग होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, एक्टर के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, नेताओं के रूप में। वहां पर कुछ लोग होते हैं लाखों लाख रुपया उन्हें देते हैं। ऐसे बहुत सारे हादसा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक हादसे वाली फैमिली को पूरी दुनिया देखती है, उसी तरीके से उसकी फैमिली को जो लोग मदद करते हैं लाखों रुपया दे करके, हजारों रुपया दे करके, तो इस खबर को भी पूरी दुनिया देखती है। और जाहिर सी बात है कि एक अच्छी खबर को कि अगर लाखों रुपया किसी को दे और पूरी दुनिया अगर देख रही हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी यह खबर, आपका ये कैरेक्टर, आपका ये संस्कार, आपका ये काम पूरी दुनिया जब देखेगी तो नेचुरल तौर पर आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठ जाएगी और फिर वहां पर से लोगों की निगाह में आपका कुछ अलग मकाम होगा, वहां पर से आपकी एक अलग पहचान होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका देने का मकसद क्या था, क्या नहीं, दिखावा है, क्या है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन एक नेचुरल तौर पर जो लोगों की निगाहें होती है, जो लोगों की क्या एक रिस्पेक्ट होता है, वो आपके बारे में यही होगा कि आप बहुत ही अच्छा आदमी हैं, आप बहुत ही अच्छा आदमी हैं। और ये अलग पहचान और ये एक अलग रिस्पेक्ट किस वजह से मिला, दूसरे की जिंदगी से तकलीफ को निकाल करके। बस मैं यही बतलाना चाहता हूँ कि दूसरे की जिंदगी से अगर आपको तकलीफ से दूसरे की जिंदगी से अगर आप तकलीफ निकालते हैं, मुसीबत निकालते हैं, तो उसका पावर कितना होता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कि आपके पास लाखों का क्या है कारोबार है, आप वहां पर करोड़ों रुपया डेली कमा रहे हो, लाखों रुपया डेली कमा रहे हो, लेकिन इस रुपया से आपको जितनी पहचान नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा पहचान दूसरे की जिंदगी से मुसीबत को किस तरीके से खत्म किया जाए, दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट किस तरीके से लाई जाए, इस काम से आपको एक अलग पहचान मिल सकती है। और ये जरूरी नहीं है सोशल मीडिया के जरिए, बल्कि एक नेचुरल तौर पर एक क्या है, ये एक नेचुरल तौर पर एक ये मोहब्बत है जो लोगों के दिलों में बैठ
बैठ जाती है। चलिए एक छोटा सा और मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ कि आपके बाजू ही में बिल्कुल पड़ोस में एक बंदा रात में दर्द की वजह से, पेट के दर्द की वजह से, या फिर जो भी हो, एक बंदा रात में बिल्कुल एकदम परेशान हो जाए और उसे देखभाल करने वाला कोई भी ना हो रात में, लेकिन आपका घर वहीं बाजू में था। आप वहां पर 4 व्हीलर के जरिए जिस तरीके से वो आप उसकी हेल्प किए, मदद किए, फौरन उसे हॉस्पिटल ले गए और 1 घंटा में सारी चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। उसका क्या हो गया, उसकी मुसीबत भी खत्म हो गई, फिर उसे आप घर पर ले आए सही सलामत। मैं कहना चाहूंगा कि उस रात के हादसे को वो बंदा अपनी पूरी जिंदगी में सारी चीजें भूल सकता है, लेकिन आपका ये 1 घंटे का सपोर्ट, आधे घंटे का सपोर्ट ये कभी भी नहीं भूल सकता है। और ये सपोर्ट मालूम है, ये मोहब्बत नेचुरल तौर पर आपसे उसकी मोहब्बत होगी। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो आपके सामने में आपकी बड़ाई बयान करते हो, आपकी पीठ के पीछे भी बड़ाई बयान करे, अगर ऐसे लोग पैदा करना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में दूसरे की जिंदगी से तकलीफ को, मुसीबत को, दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट किस तरीके से लाई जाए, ये काम करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह समाज में आपकी एक अलग पहचान मिलेगी। आज लोग क्या है कि दूसरे की इज्जत को धज्जी उड़ाना, या फिर दूसरे के क्या है कि इधर उधर ये वो इस तरीके से काम तो बहुत सारे लोग करते हैं कि लाखों लाख रुपया क्या है कि फला काम अगर आदमी कर रहा है तो वहां पर वो उड़ा देते हैं, शादी करते हैं उधर वहाँ हजारों रुपया, लाखों रुपया उड़ा देते हैं, पार्टी में उड़ा देते हैं। लेकिन जो बंदा तकलीफ में है, उस बंदे को तकलीफ को दूर करने के लिए वहां पर कुछ लोग हजारों रुपया, क्या रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दूसरे को सपोर्ट करने के बाद किस तरीके से उसका पावर आपकी जिंदगी में आएगा, आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दरियाए दजला के किनारे घूम रहे थे, वहाँ पे टहल रहे थे अपने शागिर्दों के साथ। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक उस्ताद की इज्जत शागिर्द के सामने में, शिष्य के सामने में और स्टूडेंट के सामने में कितनी बड़ी इज्जत होती है कि अगर वहाँ पर अगर उस्ताद को अगर कोई गलत लफ्ज बोल दे तो वहाँ पर चाहे छोटा स्टूडेंट हो या बड़ा स्टूडेंट हो, वो अपने गुस्से से बाहर आ सकता है और स्टूडेंट का गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दरिया दजला के किनारे घूम रहे थे और दरिया दजला के किनारे कुछ लोग शराब पी करके नशे में और क्या है कि वहाँ पर अय्याशी में थे, औबाश किस्म के लोग थे। और वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को बोलने लगे कि अरे क्या मियाँ साहब सिर्फ टोपी कुर्ता, आइए जरा 2-4 जाम लगाइए तो पता चलेगा कि दुनिया की मिठास भी कैसी है। वहाँ पर उनके शागिर्द लोग भी थे, कहने लगे हजरत इनके हक में आप बद्दुआएं कर दीजिए, आपकी शान में कितनी गुस्ताखी ये लोग कर रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फौरन हाथ उठाए और अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह जिस तरीके से ये लोग इस दुनिया में अभी खुश नजर आ रहे हैं, इनकी आखिरत की जिंदगी भी ऐसे ही खुशगवार बना दीजिए। सोचिए हम और आप रहते तो फिर क्या कहते, वहाँ पर अगर हमारा शिष्य होता या फिर हमारे क्या स्टूडेंट होते तो उसे पिटाई भी करते और हम उससे मना भी नहीं करते। लेकिन वहाँ पर उनके स्टूडेंट, उनके शागिर्द क्या बोले कि बद्दुआ कर दीजिए, लेकिन उन्होंने बद्दुआई ना दी बल्कि दुआ दे दी। और किताबों में आता है कि उन तमाम लोगों की शराबी कबाबी की जिंदगी बदली और वो लोग अपनी दुनिया में बिल्कुल सक्सेस हुए, किताबों में आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरे को हेल्प करना, दूसरे की जिंदगी से तकलीफ निकालना सिर्फ यही नहीं है, रुपये पैसे के जरिए भी नहीं। अगर आपके सामने में लोगों की लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को अगर आप हल कर देते हैं, उस बुराई को, उस एक फितना जो पैदा होने वाला हो, उस फितना को अगर आप खत्म करते हैं तो ये भी क्या है, दूसरे को, एक समाज को तकलीफ से बचाना, ये भी तो लोगों को एक तकलीफ से बचाना हुआ। या फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसे देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की जिंदगी में भी खुशी लाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, पावरफुल वीडियो देखने के लिए और क्या कहते हैं इस्लामी वीडियो देखने के लिए, और चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बाजू में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।